अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और आपके दस्तरख़्वान हरे भरे रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज की रेसिपी है मटन पुलाव की। पुलाव हो या बिरयानी हो, दोनों को बहुत पसंद किया जाता है। नौजवान नस्ल जो है वो बिरयानी को ज़्यादा पसंद करती है और 40-50 से अबव जो लोग हैं वो पुलाव को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पुलाव जो है मटन की हो, बीफ की हो या चिकन की हो, बहुत ही मज़े की बनती है। तो आज हम मटन की यखनी वाली पुलाव बना रहे हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया है, यानी ये मटन है। आप इसकी जगह बीफ यानी बड़ा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों की पुलाव सेम ही तरीके से बनती है। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो सौंफ ली है और 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर साबुत धनिया लिया है। इसको मैंने साफ़ कर लिया है। मैं इसको एक बाउल में डाल दूँगी और पानी से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी ताकि इसके कंकर वग़ैरह जो हैं वो नीचे बैठ जाएँ। तो अब चलते हैं यखनी बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने गोश्त जो है वो कुकर में डाल दिया है, क्योंकि यखनी मैं कुकर में बनाऊँगी। और जो सौंफ धनिया हमने धोया था इसको भी मैंने इसमें डाल दिया। आप इसकी पोटली बनाकर भी कपड़े में बांधकर इसको डाल सकते हैं। तो एक मीडियम सा मैंने प्याज ले लिया है और 4-5 जवे लहसुन के हैं, तो इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया है। तो अब इसमें मैं जो है 2-2.5 किलो के करीब पानी डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें जो है नमक डाल दिया और कुकर का ढकना लगाकर इसको मैं सीटी बजने के बाद 12-13 मिनट के लिए पका लूँगी। बहुत से इलाकों में गोश्त गलने में काफ़ी टाइम लेता है, तो आप अपने इलाके के हिसाब से इसकी टाइमिंग सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर का ढकना बंद करके गोश्त को गला लिया था और इसको तकरीबन 13 मिनट लगाए हैं मैंने। तो देखें हमारी जो है वो यखनी गोश्त की तैयार हो चुकी है। गोश्त अच्छे से गल चुका है। तो मैं आपको तोड़ कर भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गोश्त गल चुका है। तो मैंने इसकी जो है बोटियाँ वो सारी मैंने यखनी से निकाल कर अलहदा कर ली हैं। और अब मैं इस यखनी को छान लूँगी, क्योंकि हमने इसमें जो सौंफ और धनिया डाला था उसका टेस्ट इस यखनी में आ चुका है। अब हमें जो सौंफ और धनिया है उसको अलहदा कर लेना है और इसको मसल कर इसका जो टेस्ट है वो यखनी में शामिल कर देना है और बाकी जो बचेगा उसको हम फेंक देंगे। तो यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो 3 गिलास मैंने नाप कर चावल ले लिए हैं। ये 1 किलो चावल बनते हैं। इनको मैंने चुनकर भिगो दिया है। अब बेहतर है कि आप नाप कर चावल इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम यखनी को चावलों में डालेंगे तो हमें आसानी रहेगी। तो 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लेकर इनको बारीक बारीक काट लिया है और 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। आप इसकी जगह 1 कप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप टमाटर नहीं खाना चाहते तो आप दही डाल लें। और अब जिस बर्तन में मैं पुलाव बनाऊंगी उसमें मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल डाल दिया है और कटे हुए प्याज भी इसमें डाल दिए हैं और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। प्याज़ों को उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते। हमें बिल्कुल डार्क वाला काला काला प्याज ब्राउन नहीं करना है, बिल्कुल गोल्डन मीडियम ब्राउन जो है वो प्याज ब्राउन करने हैं, बिल्कुल इस तरह के जिस तरह आपको नज़र आ रहे हैं। तो अब जो हमने टमाटर काटे थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और इनको भी भून लेंगे ताकि इसका जो है वो पानी खुश्क हो जाए और ये नरम हो जाए। तो टमाटर भी हमारे जो हैं वो भून चुके हैं और काफ़ी हद तक मसाले में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़े से गरम मसाले डालूँगी। 2-3 मैंने तेज़पात लिए हैं। जो गरम मसाले में स्टार यानी फूल सा आता है 2 मैंने ले लिए हैं और दालचीनी के 2-3-4 टुकड़े ले लिए हैं। 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च और 3-4 मैंने यहाँ पे लौंग ले लिए हैं। ये तमाम मसाले अब मैं टमाटर के पेस्ट में डाल दूँगी। सुरख मिर्च पाउडर जो है वो हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट पुलाव में बहुत अच्छा आता है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक हमने पहले यखनी में भी डाला हुआ है, इसलिए आप अपने हिसाब से ही डालिएगा। तो अब इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालकर इसको भून लूँगी ताकि मसालों का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और मसाले अच्छी तरह से भून जाएँ। तो यहाँ पर मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब जो उबला हुआ गोश्त था हमने यखनी से निकाला था वो गोश्त भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको इस मसाले में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। गोश्त फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें वो जो हमने यखनी तैयार की थी वो उसको हम डालेंगे, लेकिन यखनी को हम इसमें नाप कर डालेंगे। तो जिस गिलास से हमने चावल नापे थे उसी गिलास से मैं यखनी भी नाप कर डालूँगी, क्योंकि जितने चावल होते हैं उससे डबल चावलों में पानी जाता है।
तो मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं, तो इसमें मैं डबल यानी 6 गिलास बनते हैं, लेकिन मैं इसमें 5.5 गिलास जो है वो यखनी के डालूँगी। 5 गिलास तो यखनी के बन गए हैं, लेकिन यखनी थोड़ी सी कम थी तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी का जो है वो डाल दिया है। और अब मैं इसको 2-3 बॉयल आने तक पकाऊंगी ताकि तमाम मसालों का जो जायका है वो हमारी यखनी में शामिल हो जाए। तो यहाँ पर जो है बबल आना शुरू हो गए हैं, 2-3 मिनट से ये पक रही है। तो अब हम इसमें भीगे हुए चावल जो है उनका पानी निचोड़ लिया है मैंने, और इन चावलों को मैं इस यखनी में डाल दूँगी। तो चम्मच की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाना है, क्योंकि ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल टूट जाएगा। अब इसको इतनी देर पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर आप इसका नमक वगैरह भी टेस्ट कर सकते हैं, अगर कमी बेशी है तो आप इसको पूरा कर सकते हैं। तो अब हम इसको दम पर लगाएंगे। आप चाहें तो इसके नीचे तवा रख दें या फिर हल्की आंच पर ऐसे ही दम पे लगा दें। ढकना मैंने इसका बंद कर दिया है और मैं इसको 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम पे लगा दूँगी। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे दम हो चुके हैं। तो अब मैं इसको आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स में, और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और आप जब बनाते हैं तो आपकी रेसिपीज़ कैसी बनती हैं। चलते चलते आखिरी बात, ज़िंदगी की हकीकत फ़कत इतनी है, जब इंसान संभलने लगता है तब ज़िंदगी लड़खड़ाने लगती है। दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमानिल्लाह।